ला इधर ला, पास दो ये। ओ, अरे तुम ठीक तो हो? क्या हो गया आपको? ठीक हूँ। जाओ, मैं ठीक हूँ। चलो इसको मिलके उठाते हैं। ठीक हूँ। हटो। उठे अंकल। हटो। ठीक हूँ, ठीक। जाओ जाके खेलो। हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। परेशान हो गए तुम लोग। सुना ये बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर होता था, अब तो बेचारे की टांग ही टूट गई। भाई भाई मैं भाई क्या कर रहे? भाई नहीं, क्या कर रही हो तुम यहाँ? छोड़ो इसे, जाने दो। छोड़ दो इसे। भाई क्या कर रहे? तुम क्या कर रही हो उसके साथ? आखिर तुम्हारा इसके साथ ताल्लुक क्या है? बताओ मुझे। सैयदा, चलो चलो मेरे साथ। क्या देख रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है यहाँ? तमाशा हो रहा है क्या? देख क्या रहे हो? भाई खुदा के वास्ते पापा को मत बताना। सैयदा, अब जो बात होगी वो घर जाके होगी। मैं अब यहाँ पे और तमाशा नहीं बनाना चाहता, समझ आई तुम्हें? भाई मैं सिर्फ उससे बेकरी के काम के बारे में बात कर रही थी। काम सीख? ये तुम काम सीख रही थी? हैं? मुझे बताओ, तुम काम सीख रही थी? भाई। काम सीखने की हाल में आखिर हो क्या रहा था? मुझे बताओगी तुम? चलो चलो। ये जो कुछ मैंने सुना क्या ये सच है? तुम इसीलिए बाहर जाती हो घर से? हैं? बेकरी में तुम ये कारनामे अंजाम देती हो जाकर? क्या किया है तुमने? दोस्तों, रोजाना की तरह हमारे घर में तमाशा जारी है। आज मिस्टर ऋषभ ने अपनी छोटी बेटी को मारा। पापा ये अपने थिएटर की प्रैक्टिस कर रही है। ऋषभ यलमास ने सैयदा यलमास को हजारों मर्तबा मारा पीटा है और उसकी रूह को नातलाफी नुकसान पहुंचाया है। और इसीलिए मैं मौजूद अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मिस्टर ऋषभ को टर्किश लॉ के तहत अदालत में सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी में कभी भी अपनी बेटियों पर हाथ नहीं कौन बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सवाल जवाब मेरे सामने है। बदतमीज। हटो यहाँ से, हटो। मारोगे? मारने के अलावा तुम और कर ही क्या सकते हो? हाँ मारो मुझे, हाँ मारो, हाँ 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 हाँ। ऋषभ, ओमो, बच्चे को कुछ हो गया है क्या? कुछ नहीं हुआ। हाया, पता नहीं कितने सालों से ये हमें धोखा दे रहे हैं। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? अर्दोगन, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझे मार दो अभी। मैं कसम खाता हूँ कि खून का एक कतरा भी नहीं निकलेगा। ऋषभ, तुम कैसे कर सकते हो? छोड़ो मुझे। तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो? अब हम क्या करेंगे?
चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं हम। खुशियां तो रूठ कर कहीं चली गई हैं हमारे घर से। कुछ भी हो जाए मैं बाबा की बेवफाई नहीं भूल सकती। उन्होंने जो कुछ भी अम्मी के साथ किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कितने बेवकूफ हैं। बाबा की मोहब्बत को इतने अरसे से सच समझ रहे थे हम। मैं जीत गई। सीमा, इनसे कोई शोर ना करे, मेरा सर फटा जा रहा है। नहीं, मैं जीती हूँ। कोई चीटिंग नहीं की मैंने। अम्मी, बाहर कोई आया है। आप कौन है? कौन है दरवाजे पर? कौन है आप? कौन आया है सीमा? ओहो, अरे नैरन, ये तुम हो? ये नैरन है। क्या नैरन वाकई में ये तुम ही हो? अच्छा, अंदर आ जाओ। हट जाओ। आओ ना। क्या कर रहे हो? यहाँ से जाने के बाद मैं लॉयर बन गई थी और अब मैं एक बहुत अच्छी लॉ फर्म के साथ काम कर रही हूँ। बस शुक्र है खुदा का। अच्छा, ये बताओ, इस्तांबुल जाके ये सब कुछ हुआ कैसे? सुना आपने अम्मी? इस्तांबुल जाकर हर औरत बुरी नहीं बन जाती। तुमने तो 2 बच्चे पैदा करके मेरे लिए मसला बना। क्योंकि आपने मुझे कभी जाने ही नहीं दिया। अगर आपने मुझे पढ़ने जाने दिया होता तो आज मैं भी कुछ होती, मगर आपने घर पे बिठा दिया मुझे। कम से कम तुम यहाँ पर अपने घर में खुश तो हो, वरना जो बाहर से पढ़कर आते हैं उनका हाल तो तुमने देख ही लिया है। पढ़ने से वाकई जिंदगी में बहुत फर्क आ जाता है, इंसान बदल जाता है। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारा शौहर क्या करता है? वो दरअसल एक कुम्हार था, एक छोटी सी दुकान थी उसकी। मगर अब वो कोई अच्छी नौकरी तलाश कर रहा है क्योंकि दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। चुप करो। अम्मी के साथ जो हुआ वो आपको पता ही होगा। हाँ, वो नहीं रही। उस बेचारी के साथ बहुत मसले थे यहाँ पर। तुम्हारा बाप उस औरत के साथ भाग गया और सैयदा का भी कुछ पता नहीं चला। तुम भी यहाँ पर नहीं थी और तुम्हारी माँ यहाँ पर बिल्कुल अकेली रह गई। अच्छा, वो सैयदा के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? मेरा मतलब है, जिस रात वो गायब हुई थी उसके बाद आपने कुछ तो सुना होगा। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ उसके बारे में। मेरे ख्याल में तौबा, वो कोई छोटी सी चीज थी। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन शायद वो उस रात मर गई थी। पहचाना तो नहीं जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने वहां से उसे हटा दिया। इस हालत में उन्हें जो भी मिलता है वो ऐसा ही करते हैं उसके साथ। वैसे वहां पर एक औरत थी जो बहुत ज्यादा दुआएं मांग रही थी। उसी ने ये सब कुछ बताया हम लोगों को। उफ, हद है।
आपने दोबारा वही बातें शुरू कर दी। बस इतना समझ लो कि हमने कभी उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना। बस इतना ही पता है कि वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी उस दिन के बाद से। किसके बाद से? क्या सुना है तुमने? तुम लोग जाओ यहाँ से, अंदर जाके खेलो। नहीं चलो जाओ, वरना मार पड़ेगी तुम दोनों को। वल्लाह मुझे नहीं मालूम कि ये सच है कि झूठ। लोग कहते हैं वो प्रोस्टिट्यूट है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपकी इस बात पे कभी भी यकीन नहीं कर सकती। कुछ भी हो जाए, सैयद ऐसा नहीं कर सकती। माशाल्लाह नैरन, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, वही उल्टी सीधी बातें करती हो अब तक।